ध्यान में तो नहीं गई, फुल अवेयरनेस में थी। टू एंड। और कल से मतलब स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय चक्र, वैसे ऊर्जा घूम रही है और वाइब्रेट हो रही है। मतलब अभी तक सिर्फ मेरा स्टमक वाइब्रेट करता था, कल से मतलब हार्ट, चेस्ट भी वाइब्रेट कर रहा है। तो बहुत ऊर्जा है। हम्म। और कल से ना 2-3 बार ऐसे हुआ मेडिटेशन करते टाइम ना, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो आज जब आपने बोला ना कि हम्म। प्रोसेस चल रही है, तब मुझे समझ में आया। तो मैं क्यों खुद को मेडिटेशन में मिरर में देख रही हूँ। और आज ना हम बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना, हम्म। तो आज शाम को 7 बजे ही। तो मतलब इतना कुछ मुझे मैसेज वगैरह नहीं आते, थोड़ा बहुत जो आते उस हिसाब से मैं लेती हूँ। तो मुझे यही मैसेज आया कि हम सब क्लाउड के ऊपर बैठे हैं और आकाश में से ना सिल्वर कलर के स्टार गिर रहे हैं। और बच्चे के सिर पे गिरे, पूरी लाइट हो गई। और मतलब मुझे मैसेज है उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो मैंने भी वही किया, मतलब उनके फ्रेंड्स को बोला कि इनवाइट करो, उनको स्टार दो, लाइट मतलब उनके अंदर भी लाइट दो। हम्म। मतलब वननेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आगे नहीं बोल पाऊंगी। यस, इसको बात नहीं। बहुत सुंदर। थैंक यू। शेयरिंग के लिए धन्यवाद विजल मैम। धन्यवाद। थैंक यू बेजल मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, हाँ, ये अरे बोलिए। कैमरा ऑन कर सकते हो मैम? नहीं, मैं ना आज डार्क ठीक लाइट है, ऑफ कोई करी है। बात नहीं। हाँ, बोलिए। मैं बता रही थी। पता नहीं काफी दिन से ना मेडिटेशन में बैठते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। कुछ भी नहीं पता चलता, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आपसे ये भी पूछना है कि हम्म। ऐसा जैसे किसी ने, वो एक बात एक मैम ने बोली थी ना, स्विच ऑफ कर दिया हो, बिल्कुल ऐसे नेक नीचे डाउन होके ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे कोई कुछ ना तो सांस का पता है ना, क्या आ रहा है जा रही है सांस, कुछ भी पता ही नहीं चलता है। और ऐसे बिल्कुल ही होशो हवास, बिल्कुल कुछ भी नहीं होते ना, आपकी आवाज आ रही होती। जब क्लास खत्म होने वाली होती है उसके टाइम कुछ पता चलता है कि हाँ क्लास अब खत्म, मेडिटेशन खत्म हुई है। हम्म। मैं ये पूछना था, ये ऐसे क्यों हो रहा है? कई दिन हो गए, खत्म ही नहीं होने में आ रहा है ये। हर एक पड़ाव होता है, पिछली बार भी आपको बोला था कि स्थिति होती है हर एक। तो अभी आपको ज्ञान की भी आवाज नहीं आ रही, तो आप ट्रांस में गई हो। पर राइट समय पर आप ट्रांस से बाहर भी आते हो। जी। जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद भले वो आपको सुनाई ना दे, पर आपकी आत्मा उस आवाज को, उस ज्ञान को सुन रही है। तो कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहना है। जैसे भी मास्टर्स लेकर जाइए, जा रहे उसको स्वीकार भाव से लेना है और आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जैसे एक जैसे ही पढ़ाई हर साल में नहीं होती। जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे आगे आगे बढ़ते हैं, वो पढ़ने का इसके अभ्यासक्रम बदलता हुआ जाता है। पढ़ाई की लेवल भी बदलती जाती है। हम्म। तो उसी प्रकार हमें जो अनुभव आ रहे हैं, तो ऐसा ही नहीं कि वही पैटर्न चलेगा। उसमें बदलाव होगा, ठहराव भी होगा। देखेंगे वो कि कितना आप रेडी हो, फिर आगे करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। पर कितने दिनों के लिए होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सवाल को ना लेते हुए सिर्फ स्वीकार भाव से देखना है, आनंद उठाना है ध्यान का। आपको जी। अंदर से खुशी महसूस हो रही है ना, उस ऊर्जा से कनेक्ट होकर आपको दिव्य बदलाव आपके जीवन में दिख रहा है, विचारों में दिख रहा है। तो यही बहुत बड़ी बात है। और कल वाला मुझे शेयर करना था। वैसे तो मैं ट्रांस में चली जाती हूँ, कल भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रांस में चली जाऊंगी। पर मेरे सामने मैंने एक लड़का के पाँव
एक पाँव देखा जो जैसे भाग कर जा रहा है वो, पर उसका एक ही पाँव दिखा। और जैसे ही वो कदम रख के गया, वहां से अग्नि निकल रही थी। ये मैं देखा। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से मैंने अग्नि को ही देखा। कल कल वाले मेडिटेशन में अग्नि बहुत दिखी मुझे। हम्म। ये देखा मुझे था। तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि अभी वही की सूर्य भगवान जैसे दिव्य एनर्जी हम्म, वही फील हो रही कि अग्नि यानी दिव्य शक्ति, दिव्य तेज। ये भी हम वही मुझे तो अभी महसूस हो रहा है कि वही सूर्य प्रकाश जैसे दिव्य एनर्जी को आपने महसूस किया। और रात को जैसे मैं जब सो गई थी, हम्म। तो मैंने आपकी आवाज मुझे कानों में सुन रही थी, सोते सोते। और मैं एकदम से उठी, मैंने कहा ये मेरे कान में कौन बोल रहा है ये। और देखा आप बोल रहे थे। मैंने कहा हम्म। मैम तो सोते सोते अपने कानों में बोल रही। और पता है मुझे क्या तब महसूस हो रहा था हम्म। कि जैसे मैम बोलते हैं ना, उनको सुनाई देता है, मुझे भी सुनना शुरू हो गया है। तो हम्म। फिर देखा कि अरे ये मुझे मैम की ही आवाज सुन रही है, मुझे किसी और की नहीं, मैम ही सुन रही है। ओके, पर उन शब्दों को सुना क्या? नहीं, मुझे शब्द याद नहीं, मुझे ये याद है कि आप बोल रहे थे। कोई बात नहीं, यही ये देखिए, आप ये जैसे अनुभव ऐसे मैंने बोलते हो भी ना, किया था ऐसे एक। ही कुछ बोल रहे थे, यही सब बोलते हो ना जो जो आप बोल। हम्म। तो ये मास्टर होते हैं कि भले ही मैं मेरे भाव आपको फील करवा के दिए कि मैडम बोल रही है, शिल्पा बोल रही है, पर उनके ही मेरे ही स्वरूप में मास्टर भी हमें उस टाइम पे ही जगाते हैं या ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अनुभव मैंने भी फील किया है, इसलिए बोल रही कि मैंने भी ऐसे ही एक मैम को मेरे स्वप्न में फील किया था, जो भी वो ज्ञान दे रहे थे या जो वो बता रहे थे। इसलिए मैंने पूछा कि अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दिया क्या। नहीं, मैं बस खुश हो रही वो थी। जो मास्टर्स। मैं भी, मुझे भी लग रहा है हाँ, ऐसा, हाँ। मैं भी हम्म। बोलूंगी जैसे आप बोलते हो ना, ऐसे मैं भी बोलूंगी। और मुझे सुनना शुरू हो गया है। हम्म। फिर मैं देख रही, तो मैं सपना देख रही हूँ क्या क्या है। मैं फिर देखा, ध्यान किया, तो ये तो मैम बोल रहे हैं, इतना ही था बस। राइट। हाँ, राइट समय आने पर इस ब्रेक हो गई आपकी आवाज। अच्छा, हाँ, पर अच्छा था काफी ये सब देख के। बहुत सुंदर। हाँ, कि रेडी हो, आपके आत्मा से वो आवाज आ रही है, तो देखना है, ठहरना है और समझना है जो मैं फील कर रही हूँ या जिस भाव को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, वो राइट है क्या? राइट है तो आगे बढ़िए। हम्म। हम्म, यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए, थैंक धन्यवाद, यू। थैंक थैंक यू दीपिका मैम। आज ही मुझे याद आया था, बहुत दिन से दीपिका मैम आई नहीं, और आज आप आ गए। नहीं, मुझे भी बहुत मन करता है शेयर करने को, पर मैं डेली मेरा ऐसे ही चला जाता था। सोफे बैठती थी और मेरे को पता ही नहीं चलता था कि अब मैं मैम को क्या बात करूं। मुझे तो मैम से वैसे ही बातें करना बहुत अच्छा लगता है। यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपका अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? मैं शेयर करती हूँ। आज के इस ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आप जैसे ही बोल रहे थे ना, आज्ञा चक्र में ध्यान दीजिए। हम्म। आज्ञा चक्र में इतने ऐसे वाइब्रेशन, जैसे आकुंचन प्रसरण पावतो म्हणतात ना, हम्म। तसं जोर 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 से हो रहा था। हम्म। उसके बाद जैसे आप बोल रहे थे ना, मैनिफेस्ट करो, ये करो, तो वो बीच बीच में चल रहा था। उसके बाद ऊपर जाने के लिए बोला, तो मेरी गर्दन पूरी तरह टच हो गई, और उससे पहले ही, आप ऊपर जाने से पहले ही ऐसे लग रहा था कि मैं ऊपर खींच रही हूँ, जैसे ऊपर कुछ जा रही हूँ। और उसके बाद अब अभी तो कुछ याद नहीं, लेकिन बहुत देर तक मैं वही स्थिति में थी। और हम्म। अचानक से बीच में आपने जब धरती माता का कुछ बोला,
तो मुझे पता नहीं, धरती माँ को मैं ऐसे गोले की तरह सामने थी और उसको लिपट के मैं रो रही थी। वो भाव देखो, अभी मैंने बोला, अभी भी मेरे पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझे नहीं पता चला। और हम्म बीच में मुझे जोर का एक झटका लगा। और इवन मैंने मेरे चक्रास को भी नीचे के, शायद मणिपुर चक्रा को और बीच चक्रा को वाइब्रेट होते हुए फील किया। हम ध्यान ऊपर दे रहे लेकिन वो भी बीच बीच में वाइब्रेट हो रहे। और ऐसे हम्म लग रहा था कि नहीं, ध्यान से बाहर ही नहीं आना है। बहुत सुंदर अनुभव कि जैसे बोला गया था वो आपने देखा भी पृथ्वी माँ को, कि उसके ऊपर जैसे कि ऊर्जा की चादर डाली गई है, यानी गोल्डन ऊर्जा से पूरी धरती माँ ढक चुके हैं, ऐसा वो नजारा था। तो बहुत सुंदर। और आप ज्यादातर शेयर नहीं करते आप, तो मुझे अंदर से आया कि आज भारती मैम को कुछ तो बोलना है, इसलिए मैंने हाँ, बोली क्योंकि कि मुझे बोलना था लेकिन अभी आधा तो मैं भूल गई। लेकिन वो गर्दन में इतनी पीछे जा रही थी और मैं कहीं, अभी अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन अलग स्थिति थी वो। हम्म, वो अनुभव भी अलग था, वो स्थिति भी अलग थी। मतलब शब्दों में नहीं कह सकती मैं, या वो शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। और थैंक यू। आज मैंने भी बहुत ही अलग, अभी ज्ञान के दौरान आपने सुना भी होगा, जो जो भी मास्टर अवेयरनेस में थे, कि बहुत सारे यंत्र हम बोल सकते हैं, या हम क्रॉप सर्कल उसको बोल सकते हैं, बहुत सारे, इतने एक सेशन में पहली बार इतने पैमाने पर मैंने देखा है। और जब वो एक स्क्वेयर बोला गया, उसके बीच में सर्कल और कमल का पुष्प, तो वो एनर्जी एक डायमेंशन से कनेक्ट होती है, ये वर्ड्स आया था। तो वहां वो डायमेंशन का नंबर भी दिखाया गया, पर वो अलाउ नहीं था, क्योंकि हर एक को अपनी अ, कार्य के हिसाब से प्रयास करना है, अपने अपने हिसाब से प्रयास करना है कि आप क्या किस स्थिति को फील कर रहे हो। तो वो जितना जितना भी आता है, मैं बोलूंगी कि 99% तो पूरा नॉलेज शेयर किया जाता है, 1% कभी कभार ही होता है कि ये वर्ड्स को नहीं बोलना है। तो आज मेरे लिए भी एक अद्भुत अनुभव था। मैं ही सोच में थी कि ये कहाँ आ गए हैं, या इसको क्या कहा जाता है, ये कौन है, ये मेरा दोनों तरफ चल रहा था बैलेंस करना। तो सचमुच आज का अ, ध्यान दिव्य था और ज्ञान भी दिव्य था। यस। इवन बार बार ना, मैं किसी को झुक के प्रणाम कर रही थी। और ये 3 4 बार हुआ। पूरी, जैसे हम लोग कोई अगर बड़े मास्टर खड़े और उनको झुक के कैसे प्रणाम करते हैं, वैसे कर रही थी। हाँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन हाँ, वो मेरी गर्दन वैसे जा रही थी, कभी पीछे कभी सामने। और वो कुछ तो हो रहा था, फील हो रहा था, लेकिन बताने के लिए वो नहीं ये हो रहा है। हाँ। इवन मेरे पैर बहुत बीच में दुख रहे थे, लेकिन बाद में जो कुछ झटका लगा ना, उसके बाद वो रिलैक्स हो गए। तो रिलीज हो गया आपका, क्योंकि हाँ। आज की ऊर्जा थी ज्यादातर लक्ष्मी माँ की। हम्म। जिनको भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे उनका सॉल्व 90% होगा। पर वो इधर से अंदर से उतने भाव से वो बोलना चाहिए, और बाकी का फिर बाद में आया कि रिलीज भी इसका, वो भी हम इस दिव्य ऊर्जा के साथ करना वो है। तो जब उन्होंने रिलीज बोला तो मैंने बोला, जो मेरा है हमेशा का, कि वो सब मेरा ओवर थिंकिंग, मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं शांत, स्थिर और पॉजिटिव थिंकिंग हो गई, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ। तो मैंने वो स्टेटमेंट, जब दोपहर को भी जब 12-12 था ना, तभी हम्म भी मैंने वो 12 बार लिख के ये किया था। और अभी भी मैंने वही किया कि मैं एकदम शांत स्थिर हो गई हूँ और परमानंद की स्थिति में हूँ। बहुत सुंदर। ताकि बाकी सब शांत रहे। Yes, ऐसे ही सबको प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है। यस यस। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू।
इशिता मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए आत्मा। मैम मैम, मैं कुछ दिन ही हुआ है, 3-4 दिन मैं इसमें ज्वाइन हुई हूँ। तो मेरा हेल्थ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो अभी जब मैं ध्यान करती हूँ, मेरा कॉन्सेंट्रेट ठीक से नहीं बन रही है, क्योंकि मेरा नोज का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद से ऐसे हो रहा है कि अ, मेरा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इस लेफ्ट साइड में पूरा पेन हो रहा है। तो जब मैं आगना चक्र में कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करना चाह रही हूँ, तो मेरे को एक ऐसा हो रहा है, पूरा बॉडी के अंदर ऐसे वाइब्रेशन फील हो रहा है, और ऐसे मतलब पेन हो रहा है लेग में, स्पाइनल में, तो हेड में। तो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और कभी कभी ऐसे लग रहा है, जब ध्यान कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी कभी भी। ये क्यों फील आप कितने सालों से ध्यान कर रहे हो? नहीं मैम, ये तो मैं बहुत सालों से तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी एक योगा है, वो सान योगा है, वो करती रहती थी मैं। हम्म, और ध्यान कभी नहीं करती थी, लेकिन पत्री जी का कुछ यूट्यूब में मैंने वीडियो देखने के बाद आपका चैनल मेरे सामने आ गई। तो हम्म, मैं 3-4 दिन से आपसे जुड़ी हुई हूँ। ओके। तो हाँ। इस ऊर्जा से मैच करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, स्वीकार भाव रखना है। और जो भी पेन बोल रहे हैं वो सब आपका रिलीज हो रहा है, पास्ट लाइफ का जो भी है ब्लॉकेज। ओके मैम। फेस में जो आप दर्द को फील कर रहे हैं वो भी आपका पेन रिलेटेड ब्लॉकेज है, वो भी रिलीज हो रहा है। जो भी दर्द है, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है ना कि हमें स्टार्ट होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि हार्ट अटैक एग्जैक्टली नहीं आता है, वो आने से पहले बहुत बार हमें नॉक नॉक करके करता है, हम्म, बताने का प्रयास करता है, पर हम ध्यान नहीं देते। तो हम्म, ऐसी ही बीमारियां हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती है जो कल आने वाली है, पर वो आज इस ऊर्जा के कारण आपका फेस का रिलीज हो रहा है। तो वो आप दर्द को फील कर रहे हैं। अभी आपको दर्द हो रहा है क्या, ध्यान खत्म होने के बाद? नहीं, जब ध्यान करती हूँ थोड़ा कम हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, पूरा बॉडी वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। और हम्म, वो दर्द होता है, वो एक मतलब पेन फील नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कोई मेरे बॉडी को पुल हम्म, करता है ऊपर ऊपर की तरह, ऐसे फील हो रहा है। हम्म। यहाँ समझना है कि जब सहस्त्रार पे पुल करता है ऊपर की ओर, खिंचाव सा फील होता है आपको, तो हाँ, वो एनर्जी को फील कर रहे हो आप। हाँ, एनर्जी को फील। पर हाँ, पर आपने अभी फेस का बताया वो आपका रिलीज हुआ है। पैर का बता रहे हो वो दर्द है, वो रिलीज हो रहा है। ये धीरे धीरे ध्यान के ऊर्जा के कारण होगा। तो 21 डेज, एक भी दिन मिस ना करते हुए आप करके देखिए, आपको उसमें से बहुत सारा आराम मिलेगा। और वो भी श्रद्धा से करना है, डाउट्स ना लेते हुए, विश्वास रखना है। आपके अंदर के जो भाव आ रहे हैं ना कि हम्म, मैं ध्यान करके भी नहीं ठीक हो सकती, ये आपके गलत विचार। बोलते हैं ना कि हम जब कोई दिव्य कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम्म, हमारे दो मन रहते हैं, हमें बोला जाता है, बचपन से सुना भी होगा आपने, कि हाँ, हमारे दो मन रहते हैं, कि एक बोलता है कि अच्छा काम करो, एक बोलता है कि नहीं करो। वैसा ही ये स्थिति है आपकी, कि हम्म, आप इससे ठीक होगे, पर आपका अंदर का जो बुरे विचारों वाला जो स्थिति है, वो मन है ना, वो बोलता है अरे मत करो, वो उससे कुछ नहीं होगा। पर आपको समझना है, यहाँ मुझे जाके देखना है इस दिव्य दिशा के, और इस ऊर्जा को फील करके देखना है कि क्या चेंजेस होते हैं। हम्म। तो हम्म, इस श्रद्धा से, इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ोगे, हम्म, बहुत जल्दी कवर हो जाओगे। हम्म। तो ठीक है। करते रहिए ऐसे, बहुत ही ओके, जल्दी आराम मिलेगा आपको। ठीक है हम्म, मैम। थैंक यू। स्वागत स्वागत है ग्रुप में आपका। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। थैंक यू। इशिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ऐसे ही जुड़े रहे। प्रशांति मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। मैम, आत्मा वंदना। वो आत्मा। लाइट नहीं
ठीक किया है। है, ऑन किया है मैम। कोई बात नहीं, अ, बोलिए। मैम, वो मुझे कल एक ड्रीम आया था। वो सोच रहे, बाद में मुझे ऐसा सोच रहा हो रहा है कि ये रिलेटेड टू वो अनंत कुंज की है, इसलिए मुझे शेयर करना था। बहुत दिनों से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा मेरा इमोशंस सब कुछ निकल आ रहा है, चाइल्डहुड का ट्रॉमा से सब। फिर मैं फॉरगिवनेस एक्सेप्टेंस करके सब एक एक करके वो हो रहा है। लेकिन एक कंफ्यूजन है, वो बहुत दिनों से है, वो उसका नहीं हो रहा था। तो मैं रात में सोते टाइम मास्टर्स को बोल के सो जाती हूँ डेली। तो कल ऐसा था कि मैं अराउंड 9:30 इवनिंग नाइट में एक मेडिटेशन के लिए आ रहा हूँ हम्म, ग्रुप में। हम्म, अ, बहुत लोग है, एक दिव्य चेतन है ना, उसका हम्म, आश्रम में ये हो रहा है। हम्म, बाद में गेस्ट भी आ रहे हैं, वहाँ स्टेज नहीं है, सभी एक एक साथ में मेडिटेशन करना है। हम्म, अ, तो दिव्य चेतना लोग है ना, बच्चों से बड़ों तक, वो एक लाइन पे ब्लू ड्रेस, शाइनिंग ड्रेस पहन के जस्ट एक एक हम्म, के बाद एक कुछ हम सबको वेलकम करने के लिए कुछ स्टेप्स लगा के डांस करते आ रहे हैं। तो तब एक मास्टर जो मेरे साथ बैठे थे, वो बोल रहे हैं कि देखो देखो, ये ही तुम है, ये ही तुम भी ऐसे है, तुम भी ऐसे है, बोल रहे। तब मुझे मालूम नहीं पड़ा ड्रीम पे ये क्या है, ऐसा बोल रहे हैं, मैं हूँ ऐसा। सभी हम्म, एक एक बाद तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, बोल रहे। हम्म, अ, और टाइम भी ऐसा था कि मैं बोल रही हूँ ये टाइम 10:30 में खत्म होता है मेडिटेशन। हम्म, बाद में मैं वापस जाती हूँ। ऐसा मैं अ, वो हमारा मंगलुरु प्लेस है। उडुपी है, पता नहीं आपको, अच्छा, उडुपी कृष्णा। हम्म, हाँ, मैं बोलती हूँ मैं उडुपी से आई हूँ। हम्म, तो यहाँ आके मैं वापस फिर जाती हूँ वहाँ, बोल बोल रही हूँ। बाद में मुझे ड्रीम से बाहर आके सोच रही थी ये टाइम 9:30 to 10:30 अनंत कुंज का है। पहले मैं ज्यादा जुड़ती नहीं थी, हम्म, एक एक दिन वीकली ऐसा जुड़ती थी। लेकिन बहुत मुझे यही अट्रैक्ट हो, टाइमिंग्स सुटेबल और बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। अ, ये मेडिटेशन मुझे खींच रहा था। हम्म, अ, लेकिन बहुत दिन मैं ट्रांस में रह रही हूँ, मुझे सुनना ट्राई करती थी। हम्म, कभी कभी वेरी रेयर मैं सुनती हूँ नॉलेज को। हम्म, अभी थोड़ा दिन से मुझे वो सुनाई देता है नॉलेज, नॉट फुल्ली बट हम्म, ज्यादा सुनाई देता है। तो बाद में मैं ये सोच रही हूँ, यही वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा कंफ्यूजन इसी मंच पे चला जाएगा, तुम यहाँ सही प्लेस में हो, बोल रहे हैं, ऐसा मन में आ रहा है। बाद में अभी मैं देखा वो आपका पीछे, मैंने इतने दिन वो कंसंट्रेट नहीं किया, वो ब्लू ही कलर दिख रहा है पीछे में, आपका बैकग्राउंड फुल ब्लू ही, मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड इज ब्लू इन कलर। हम्म, तो सोच रही थी शेयर करूं आपके साथ, यस, आज का भी बहुत नॉलेज सुंदर। बहुत था। यस, पहले ब्लू ही थैंक यू था। वेरी मच। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। पहले ब्लू ही था, बाद में हाँ चेंज किया गया है बाबा जी की आज्ञा के अनुसार ही। अ, हाँ वो मैंने ही लेट किया था रखने के लिए, बना था 6 महीने पहले ही। और जो भी अपनी फील किया है वो राइट है। जैसे कि आपको उन्होंने दिखाया, जो भी मास्टर्स ब्लू कलर की ड्रेस कोड में, वो सभी दिव्य मास्टर्स थे। तो वो आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि इसमें से तू भी एक है।
तो समझ अपने आप को, पहचान अपने आप को, देख तू, ये आपको, वो आपको दिखा रहे हैं कि तू भी इस तत्व की है। तो आप रेडी नहीं थे स्वीकार भाव से, भले ही आपका अट्रैक्शन था बैठने का, पर उतना आप टाइम नहीं दे पा रहे थे। पर खुद मास्टर आके आपको समझाते हैं कि यहाँ इस स्थान पे 9:30 आपको टाइमिंग दिया गया है, ग्रुप का नाम दिया गया है। तो यहाँ दिव्य मास्टरों के ऊर्जा के द्वारा जो भी मन की दुविधा है या कंफ्यूजन है वो सब दूर होंगी। तो वही जो आपने बोला वही मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सत्य है। क्योंकि लोगों को ठहरना पसंद नहीं होता है, पर वो मन का ठहराव हो या हमारे जैसे भौतिक जीवन की किसी स्थिति का ठहराव हो, जब तक हम उस स्थान पे स्थिरता से नहीं रहते, तब तक उस स्थान पे जो भी है हमारे आजू बाजू, वह घटना हो, स्थिति है या वस्तु हो या इंसान हो, जो भी हो, हम उनको समझने के लिए कुछ क्षण की आवश्यकता होती है। पर हम कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए भी ठहरना नहीं चाहते। तो यही मास्टर्स हमें ज्ञान देते हैं कि अपने अंदर स्थित रहना है। ये ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। और यहाँ आपको भेजा गया है, तो आप बने रहिए। और इसी बहुत आनंद है और स्वागत है कि बाबा जी ने आपको दिखाया कि इसमें से तुम भी हो। तो आपको ये करना है कि आपके नाम को पहचानना है, आपकी जो भी आंतरिक स्थिति है, आपका पूर्णात्मा है, जो भी हम बोल सकते हैं। तो एक बार हम उस दिव्य स्थिति को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, तो हमारे अंदर का ज्ञान धीरे धीरे उभरने लगता है। हम समझने लगते हैं खुद को, हम समझने लगते हैं दूसरों को और दूसरों की स्थितियों को भी। तो बहुत सुंदर आपका अनुभव है। यस यस, थैंक यू, स्वागत है। आप भी रेडी हो, पर ऐसे ही बने रहिए जब तक आपको राइट परफेक्ट, यही आपका कार्य है। जब तक मास्टर बताएंगे तब तक थैंक बने रहिए, और इसके आगे भी बने रहिए। यस, थैंक यू शेयरिंग के लिए, यू धन्यवाद। मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू प्रशांति मैम, आपका अनुभव शेयर करने के लिए। भावना मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आप आत्मवंदन मैम। आपको आत्मवंदन भारती मैम। मैम बहुत दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। और मैम ऐसा हो रहा है कि ध्यान में जाते हैं, और फिर जब आपकी काउंट डाउन जब सुनाई होता है ना, तब हम वापस आते हैं। और उसके बीच में पता नहीं कहाँ चले गए होते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या हो गया। तो मतलब क्या कुछ याद हो तो कुछ बताया जाए, कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। और ना मैम, कल से ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं किचन में थी, जब मैं काम कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ कहीं से तो पानी की बूंद यहाँ आके गिरती है, एग्जैक्ट मतलब लेफ्ट वाले पार्ट से। फिर मैं देखती हूँ छू करके, यहाँ पर कुछ नहीं है, एकदम ड्राई है। मैंने फिर थोड़ी देर बाद फिर लगता है। तो आज भी मुझे ऐसा हुआ 2-3 बार दिन में ही। तो मुझे लगा पता नहीं ये क्या है, ये शेयर करना चाहिए। इस ऊर्जा के और वो बूंद को बोल सकते हैं हम, वो हम फील करते हैं सहस्त्रार में या बॉडी के किसी अच्छा। भी पार्ट पे हमें वो ऊर्जा टच भी हो जाए। भले आँख आँख खोलने पर आपको वो दिखेगी नहीं, पर वो हम महसूस करते हैं। वही स्थिति आपने सहस्त्रार पे दिव्य ऊर्जा को लिक्विड टाइप बोल सकते हैं या जो भी है, उस हम्म, प्रकाश से आपने फील किया है। जी मैम। और ना एक चीज पता नहीं, मैंने मेडिटेशन में देखी है कल परसों में, या मुझे ड्रीम हुआ है। हम्म, मुझे ये चीज याद नहीं हो रही, बट किसी की तो आवाज है, कोई मेल वॉइस है
और बोल रहे हैं कि आप जो है, आपको जानना है ना असली आनंद क्या है। तो एक सांस आती है और फिर वो सांस बाहर जाती है। आपको ये दोनों के बीच में ठहर जाना है तो आपको बस आनंद मिल जाएगा। रहते ये हैं। कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना में जब हम ठहरते उसको उस स्थिति में जाते हैं तभी तो वो बोलते हैं ना कि जी वही ज्ञान या वो उसी स्थिति के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। जी। जब मैंने सुषुम्ना यही सोच रहा था। सुषुम्ना उठती है तभी तो कुंडलिनी का एक्टिवेशन जो भी है क्रिया स्टार्ट होती है। अ, जी बस यही है। जी यस। मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, बहुत दिन हो गए, मैं कब पता ही नहीं चलता, सेशन खत्म हो गया और हम जब ओवर हो सभी जाता है तो सभी उससे गहरे ध्यान की स्थिति में होते हैं तो कभी रोज हर बार शेयरिंग के लिए पूछा जाएगा तो सब ध्यान की स्थिति में रहते तो ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे ही बने रहने दीजिए। हफ्ते में एक बार या कब मास्टर बोलेंगे कि आज लेना है, बहुत सारे मास्टरों का अनुभव आए हैं तभी मैं लूंगी, क्योंकि रोज करने लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऊर्जा इतने रहती है कि सभी गहरे ध्यान की स्थिति में रहते हैं तो ऐसे ही बने रह करके सिर्फ हफ्ते में एक या दो बार जैसे भी मैसेज आते हैं वैसे प्रकार से लिया जाएगा। जी मैम, आपके माध्यम से उनको बहुत ये मिल रहा है सौभाग्य आपका, भारती मैम का और सभी जो सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर्स हैं सेशन में, तो सभी का धन्यवाद। और बाबा जी, माता जी, पितामह सही जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शेयरिंग के लिए आपका भी। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। सोना मैम, सोना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम। अभी भी मेरी आंखें खुली नहीं रही थी, मैं बोलूं कि नहीं। बट जैसे भारती मैम ने बोला कि आउटवर्ड पुल, तो मुझे भी बहुत ऐसे ऊपर से बहुत पुल, और ये सर पूरा जमीन ऐसे नीचे पूरा ये हो रहा था, और बहुत ही हायर वाइब्रेशंस थे। और आज का अनुभव है ने मैं वो योगानंद की बुक पढ़ रही हूँ ना, तो उसमें आज परमहंस योगानंद, श्री श्री परमहंस योगानंद को काली माता के दर्शन होते हैं। तो वो था, तो मैं उसी एनर्जी में थी, तो फिर ध्यान में भी जैसे बताना चाहती हूँ कि उन्हें वो 5 आवर्स ध्यान में बैठते हैं और काली माता का प्रत्यक्ष मंदिर, और काली वो मंदिर ऐसे भव्य, बड़े बड़ा 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 होते जाता है। और काली माता भी बड़ी बड़ी और पाषाण की मूर्ति से वो काली माता ऐसे प्रत्यक्ष बाहर आती है और उनको दर्शन देती है। तो ऐसे ओके। आपके इसमें भी आया है कि ये काली माता का, तो उसी ऊर्जा में मैं थी। और आपने कुछ वॉइसेस बोले, कुछ तो भी सुनाई, वो तो नहीं सुनाई दिया, एक बुक दिखाई दी, ऐसे बारीक बारीक अक्षर थे ऐसे। और कुछ कुछ कभी कभी ना ऐसे सोचते भी नहीं है, बट कोई कोई ऐसे, जैसे मुझे ना आज रतन टाटा जी उनके उनका फेस दिखाई दिया। पता नहीं, मैं कभी मैंने सोचा नहीं था, बट ऐसे कुछ कुछ इमेजेस ऐसे, ग्लिम्सेस ऐसे दिख जाते हैं। पता नहीं क्या है। बस थैंक यू, वही बात शेयर करनी थी। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। जी थैंक सोना मैम। धन्यवाद। सभी आत्मा के अंदर एक दिव्य आत्मा छुपा हुआ है, उसी को महसूस किया होगा आपने। थैंक यू। हाँ, मुझे ना और शेयर करना था, अभी याद आया। हम्म, आपने बोला ना कि देखना है, तो मैंने वही बोला कि मुझे ना हर एक आत्मा में ना माता लक्ष्मी के दर्शन करने हैं। जो भी यहाँ पे जीव है, भले वो छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उसमें हर एक इसमें ना माता माँ लक्ष्मी के दर्शन होने चाहिए, ताकि हम हर एक आत्मा को उसी दिव्यता के साथ उनके साथ डील कर सके, बात कर सके, या उनके साथ उस तरह से व्यवहार कर सके। और ठीक है, फिर से भूल गए, मैं आधा आधा याद आ रहा ठीक है, कल शेयर कीजिए है। पूरा। लिख ठीक है। लिख कर रखिए ताकि स्टार्ट हाँ। करेंगे तो लिखते टाइम पूरा कंप्लीट हो, याद आ जाता है। ओके। हाँ। थैंक यू।
रामेश्वरी मैम ने कैमरा ऑन हाँ, किया था ना। बीजल मैम को भी कुछ बोलना था। हम्म। बीजल मैम, आपको कुछ बोलना है? हाँ मतलब आप जब शेयर कर रहे थे ना तब मुझे भी याद आया कि ना 9 बजे आज मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, अचानक से मेरा राइट लेग पेन करने लगा था। वाइल द मेडिटेशन थोड़ा कम हुआ, पर है अभी भी पेन। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों पेन चालू हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ है। पर आई थिंक वो कुछ पार्ट ऑफ प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कुछ रिलीज हो रहा है। और दूसरा मेडिटेशन के टाइम भी ना मेरी भी आंखें ऐसे ऊपर जा रही थी अंदर से, वो हम्म। फील हुआ। और मैं ऐसे ही मैम के बारे में सोच रही थी, जैसे आप बोल रहे थे ने, मतलब वो कैसे रहता है, एक आप नई दुनिया में हो, दूसरी तरफ आप बोल भी रहे हो और तीसरी तरफ आप खुद के साथ बात भी कर रहे हो। तो वो कैसा अनुभव होता है। वो बताने के लिए नहीं आता है, शब्द ही नहीं मिलते, कैसे बताओ। हाँ नहीं मतलब वो कितना मुश्किल होता है ना, आप बोल भी रहे हो, आप खुद के साथ बात भी कर रहे हो और दिख भी रहे हो। और एक टाइम पे कितना मतलब दिख रहा था ना आपको वहाँ पे। यस, आज बहुत इसलिए ज्यादा था। हाँ। और बहुत सा बोलते कि हम इतना कैच नहीं कर पाते, कहीं छूट भी जाता है तो हम्म। प्लेस का नाम पूछना या जो भी, इतना सारा यंत्र या सर्कल दिखाई दे, क्रॉप सर्कल, तो उनके नाम पूछना भी रह गए ना। एक का दूसरा हम पूछेंगे तो उतना ही, वो सेकंड बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, वो पकड़ना पड़ता है ना, तो जल्दी हम्म। जल्दी वो निकलता हाँ है। नहीं मैं आपकी स्थिति सोच रही हूँ, आप कौन सी स्थिति में होगे वो टाइम पे। पर तभी अच्छा है। बाबा जी की दिव्य ऊर्जा वही करते हैं, सिर्फ मैं माध्यम हूँ। सिर्फ जो भी क्योंकि दिखाया आप जा रहा है वही देने का प्रयास करते कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे और हैं। आपने नया देखा तो आपको वो उत्सुकता भी होगी ना कि ये क्या है, ये क्या है, पूछूं हम्म, मैं। आज ठीक, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसा आया था ना कि परियों की नगरी, ये वर्ड्स था शायद। हाँ। हाँ, ये वर्ड्स था, फिर बाद में समझाने के लिए उन्होंने दूसरा वर्ड्स हमें दिया, पर वो किस लिए है वो भी बता दिया। पर ठीक है, जैसे जैसे हम तैयार होंगे, मास्टर्स तैयार होंगे, वो और भी अंदर तक ज्ञान की गहराई तक लेकर जाएंगे, दिखाएंगे। थैंक यू बीजल मैम। दीपिका मैम। मैम आज का एक्सपीरियंस तो बताना ही नहीं रहा। मुझे हल्का सा ही कुछ दिखा था। हम्म। मैंने पता नहीं, समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो ना पत्थर सा ही लग रहा था, वो पर चमक रहा था, हम्म। स्काई ब्लू कलर का, ग्लिटर जैसा। उसके साथ में लाइट ग्रीन कलर का भी चमक रहा था। और फिर उसके साइडों में बिल्कुल पतली पतली लाइन होती है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के हम्म। बहुत सारे, अ, जैसे एक डंडी होती है, उसके ऊपर गोल्डन गोल्डन ऐसे लहराते हुए चीजें थी। हम्म। वो सारे लहरा रहे थे, बहुत सारे थे वो मैंने देखा था। हम्म। एक हल्का सा झलक मुझे यंत्र की दिखी थी, जो रेड कलर का था। आज वाले में मुझे ये दिखा था। ये बहुत सुंदर। तो आपने भी महसूस किया वो यंत्र बड़ा के हल्का सा विषय झलक में आया था। और मुझे एक चीज ये पूछनी है में? कि मैं ना किसी भी मंत्र जो भी जाप कभी करती हूँ, मैं उस हम्म। पे ज्यादा लंबे टाइम पे टिक नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों हर बार भगवान, जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं ना, मेरे तो देवी देवता भी ऐसे चेंज होते रहते हैं। आज जिसका भजन पसंद आ गया मैं उसी के पीछे भाग जाऊंगी। कुछ दिन पहले चंचलता मैं को सूरज के पीछे थी, अब यही। मैं फिर से शिव के पास आ गई हूँ, और बीच में मैं विष्णु के पास थी। तो मुझे ना बड़ा अंदर से फील होता है, भगवान भी क्या कहते होंगे ना कि कोई मंत्र पे टिक ही नहीं पाती है। मतलब कि कुछ टाइम तक तो बहुत मन से करती हूँ, हम्म। कभी बीच में कृष्णा से प्यार हो जाता है मुझे। समझ नहीं आता ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैं आखिर में लास्ट में अब यही सोचा है कि बस एक ओम वर्ड ही मैं बोला करूंगी, क्योंकि हर एक भगवान ओम से तो जुड़ा ही है। नहीं, देखो, वैसे तो ये आप जो बोल रहे स्थिति ज्यादातर उस पे ठहरते नहीं है, तो आपके अंदर की वो चंचलता है कि आपका मन बहुत भटकता है, तो उसको शांत करना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा ये कि सिर्फ यहाँ
भगवानों को हमने अलग अलग नाम दिया है, पर है तो वो एक ही। क्योंकि हम्म। मैं पहले से ही सिर्फ एक ही का नाम स्मरण करती थी, भगवान शिव जी को। हाँ, जी। थोड़ा बहुत स्वामी समर्थ का, दत्तात्रेय भगवान का बचपन में वो हुआ था, पर जैसे मैं ध्यान में आ गई तो पता चला, तो मैं उनके ही साथ सिर्फ एक ही जो अंदर से आया तो वही स्मरण करती थी हमेशा। तो बाद में तो अभी ऐसा हो रहा है कि ज्ञान देते देते अलग अलग मास्टर आते हैं, हम्म। तो वैसा कुछ नहीं है। एक राइट समय आने पर स्थिर हो जाते हैं, पर प्रयास भी करना है हमें स्वयं को। और सभी देवी देवता एक ही है, ये तो हमें पता है। भले ठीक है, आप वो बोलते हैं ना कि अलग अलग दिशा घूम के आइए, फिर लास्ट में एक दिशा पकड़नी है। मैं मतलब घूम घूम के दोबारा से फिर से उसी भगवान को पकड़ लेती हूँ। हम्म, सबसे पहले शिव से ही शुरू किया था, फिर दोबारा से शिव के पास ही पहुंची हूँ। हम्म, मतलब बारी बारी भगवान भी ऐसे मेरे, मतलब मेरे को ऐसा, मेरे को मन करता है भगवान हर हम्म, किसी से मैं ना, मैंने कहा भगवान मैं किस किस को छोड़ू किसको ना, मैं सबको ही, सभी अच्छे लगते हैं मुझे। हम्म। कोई बात नहीं, करते हुए जाना, सिर्फ इतना ही ध्यान में रहो। भले कितना घंटे करो ये, इसको उतना महत्व है, पर मैं तो ऐसा, मुझे अंदर से आता है कि जितना भी करते हो प्योरता से करो। आप बैठे तो एक 5 मिनट के अंदर ही गहरे ध्यान की स्थिति में जाना चाहिए, ऐसे हमारी स्थिति बनाना है। नहीं तो 3 घंटे बैठो और 1 घंटा आपका ऐसा ही खाली बैठ के चला जाएगा, इधर की उधर की सोच, तो वो ध्यान में नहीं पकड़ा जाता, वो ध्यान नहीं हुआ। भले आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 3 घंटा करो, आपकी जैसे भी आपकी स्थिति है, आपकी करने की इच्छा है, आपके अंदर से आता है। पर जिस समय में बैठते हैं उसी 2-3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर हम एकदम गहरे ध्यान की स्थिति में जाना चाहिए। ये कब होता है? जब हमारा मन स्थिर रहता है, सोच ज्यादा नहीं रहती हमारे अंदर, तब जल्दी से वो हम ऊर्जा को पकड़ लेते हैं, कैच कर पाते हैं। जैसे बैठेंगे तो स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे सीखना है सभी को, कोई बात नहीं। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। दीपिका। सोना मैम, लास्ट लेंगे। लास्ट। हाँ। हाँ हाँ आत्मवंदन शिल्पा मैम, मुझे ना दो नंबर्स दिखाई दिए। एक नंबर था 145। तो एंजल नंबर मैंने सर्च किया, इट्स अ नंबर फॉर मैनिफेस्टेशन, और ऐसे कुछ तो ही लिखा है। इसे दो नंबर्स हम्म, दिखाई दिए मुझे। हम्म। हाँ, तो इसे आप ध्यान में। गूगल पे सर्च कर सकते हैं हाँ इसको। हाँ हाँ। बहुत सुंदर। बस। यस सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू मास्टर, शेयरिंग यू। के लिए धन्यवाद। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद इनफिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि।